सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई में। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारा CES टोकन जो है मैक्सी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो चुका है और लिस्ट होने के पहले जो हमारे कॉइन के रेट्स आप लोगों ने देखे होंगे वो $7 के भी ऊपर चले गए थे। और जैसे ही हमारा कॉइन लिस्ट हुआ हमारे मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में, तो वहां पर आप लोगों ने देखा है कि $4-4.5 के आसपास जो है हमारा कॉइन की लिस्टिंग हुई थी। तो ये लिस्टिंग हमारी कम क्यों हुई है, मतलब $60 के ऊपर चले जाने के बाद भी हम लोग $4 से $4.5 के ऊपर लिस्ट क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि जो हम लोग अभी तक परचेज कर रहे थे, हमारे कॉइन को जो परचेज कर रहे थे उसकी वजह से हमारे रेट्स जो है यहाँ पर $7 से $7.5 के पास में चले गए थे। क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता था, होल्डर्स को पता था कि हमारे कॉइन के रेट जो है वो बढ़ने वाले हैं, इसलिए लोगों ने कॉइन को परचेज किया। और हमारे डेक्स के हिसाब से यहाँ पर में कॉइन की जैसी जैसी यहाँ पर डिमांड बढ़ी वैसे ही हमारे यहाँ पर में उसके रेट्स इंक्रीज हुए हैं। और अगर देखा जाए तो एक्सचेंज के ऊपर में जो फाइनली हम लोग $4 से $4.5 के आसपास में लिस्ट हुए हैं, तो ये हमारा फाइनल रेट था जिसके ऊपर हम लोग लिस्ट हुए हैं। और उसके बाद भी आपने देखा है कि हमारे कॉइन के रेट्स जो है यहाँ पर में कंटिन्यूअसली डाउन हुए हैं। तो चलिए ये चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ये कब तक रहेगा और इससे ज्यादा हमारे कॉइन के रेट कब हमारे ऊपर आने वाले हैं। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को शुरू से बोलता आया हूं कि हम जब कभी भी किसी भी टोकन में या कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि आप जितने ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो उतने ही ज्यादा आपको बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं एक और चीज शुरू से बोलता आया हूं, अपने हर वीडियो में मैंने बोला है कि अभी हम लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब हमारा जो डेप्थ था और हम लोग जो अभी कॉइन के रेट जो अप डाउन देख रहे थे वो एक तरह से यहाँ पर अभी हम लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर ही हमारे रेट जो है वो कम और ज्यादा होते हुए देखे थे हम लोगों ने। मतलब एक तरह से ये हम लोगों की नेट प्रैक्टिस थी कि हम जब फाइनली किसी न किसी एक्सचेंज के ऊपर आएंगे तो वहां पर हम लोगों के साथ में क्या होने वाला है, हम लोगों को करने की क्या जरूरत है और किस तरह से हमारे कॉइन के रेट जो है वो इंक्रीज होंगे। तो अब जब फाइनली हम लोग एक्सचेंज के ऊपर आ चुके हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैक्सी के ऊपर आ चुके हैं, तो यहां से हमारा फाइनल मैच, मतलब हमारी फाइनल जो अभी जर्नी टू द मून की है वो स्टार्ट हुई है। अब जब हम यहां पर में लिस्ट हो चुके हैं तो बड़े इन्वेस्टर्स जो है हम लोगों के पास में किस तरह से आएंगे, हमारे पास में क्यों आएंगे, ये सारी चीजें अब हम पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मिस्टर लाडो के ऊपर डिपेंड करती है। उसके यूज केस बढ़ाना है, मिस्टर लाडो का काम ये है। दूसरी चीज, नए पार्टिसिपेंट्स लेकर आना है, हमारे कॉइन को हमको मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड करना है। मिस्टर लाडो ने जैसे ही हमारी लिस्टिंग हुई थी तो उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज के थ्रू हम लोगों को सभी को बताया था कि हमारे कॉइन के रेट जो है अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि कम हो और आप लोग चाहते हैं कि टू द मून जाए तो लिस्टिंग होने के बाद में तुरंत अपने कॉइन को यहाँ पर में आप लोग सेल ना करें, होल्ड करें। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग होल्ड कर सकते हैं, उसके साथ में आप लोगों को बाय करने की भी जरूरत है। जितने मैक्सिमम आप लोग बाय कर सकते हैं आप लोग बाय करें, उसको होल्ड करें लंबे टाइम के लिए। क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जो है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको बड़ा फायदा दे सकता है। तो मिस्टर लाडो ने भी इसी इंटेंशन से आप लोगों को बोला था कि आपको अपने कॉइन को होल्ड करने की जरूरत है, उसको बेचने की जल्दी ना करें। क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग होल्ड करके रखेंगे उतने ज्यादा आप लोगों को रेट्स यहाँ पर और उतनी जल्दी आप लोगों को रेट्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखने वाले हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि हमारे कॉइन के यूज केस मिस्टर लाडो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर TNS में हम लोगों का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर हमारे CES के थ्रू हमारे स्लॉट्स को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, नए पार्टिसिपेंट्स को लेकर आ पा रहे हैं। अब मिस्टर लाडो का जो काम था यहाँ पर में एक्सचेंज के ऊपर लेकर आना, जो कि यहाँ पर एक बड़ा ट्रस्ट जनरेट करता है हर किसी के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए भी। और हम जो ऑलरेडी मेटावेल कम्युनिटी के जो इकोसिस्टम के जो कॉइन के होल्डर्स है उन लोगों के लिए भी ये एक ट्रस्टेड चीज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी हो गई है कि हमारा कॉइन लिस्ट हो चुका है। अब कोई किसी के भी पास आप लोग जाते हो हमारे कॉइन के बारे में बताने के लिए तो वो यहाँ पर आप लोगों से सवाल नहीं करेगा कि आपका कॉइन लिस्ट है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर में लिस्ट हो चुके हैं। और ये चीज हम लोगों को दिखाती है कि हमारा कॉइन के अंदर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट करवा भी रहे हो तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हमारे कॉइन के यूज केस बढ़ते हुए दिखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर में ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों को यहाँ पर में दिखता है कि हाँ कॉइन के यूज है, आगे इकोसिस्टम में जो भी हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसके अंदर भी हमारे कॉइन का यूज होना है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम एक एक्सचेंज के ऊपर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर में बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले
टाइम में हम और भी बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट होने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे यूज केस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, अब आप लोगों की जो मेन एग्जाम है वो शुरू हो गई है यहाँ पर में, जब से हमारा कॉइन लिस्ट हुआ है। मतलब जितने भी होल्डर्स हैं उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, उसको सेल करने की जल्दी ना करें। और उन लोगों को मैं स्पेशल हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि जो मुझे लिस्ट होते से ही यहाँ पर मैं सवाल करने लगे कि सर हमारे कॉइन के रेट कब बढ़ेंगे, सर हमारे कॉइन के रेट डंप हो गए, सर हमारे साथ में स्कैम हो गया, हमारे कॉइन के रेट यहाँ पर में इंक्रीज होने के बजाय डाउन जा रहे हैं। भैया थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसका बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। बार बार आप लोग सवाल एक ही सवाल करते हो तो मुझे भी जवाब देने में आप लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई मैं इन लोगों को जवाब क्या दूं और किस तरह से ये लोग सेटिस्फाई होंगे। आप लोगों को से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पूरे सिस्टम को समझे, उसकी प्रोजेक्ट्स को समझे, उसके यूज केस को समझे कि किस तरह से मिस्टर लाडो और उनकी टेक्निकल टीम और हम पूरी की पूरी कम्युनिटी लगे हैं कि हमारे कॉइन को टू द मून लेकर जाए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पेशेंस रखना है। आप जितने सवाल मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कब रेट बढ़ेगा, कब रेट बढ़ेगा, इससे अच्छा है कि आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर अपने कॉइन का प्रमोशन करें। नए लोग आपसे ऑटोमेटिकली यहां पर में जुड़ेंगे। आप लोगों के सवाल करने से हमारे कॉइन के रेट नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर देख चुके हैं कि हमारे कॉइन की कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। मिस्टर लाडो के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है 1 साल से लगभग बंद था, उसके बावजूद हम $3 के नीचे यहां पर में बहुत ही रेयर केस में गए हैं। बट अभी भी अगर हमारे कॉइन जो है $3 से $4 को स्टेबल रेट्स को यहां पर में लेकर मेंटेन करके चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कम्युनिटी वाले कॉइन्स को भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही डाउन चले जाता है और उनके लिए उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट हमारे पास में प्लस पॉइंट ये है कि हमारा कॉइन एक लेवल में जो है वो चल रहा है। धीरे धीरे इसके नए यूजर्स आएंगे, नए होल्डर्स आएंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, हम अभी वर्ल्ड वाइड अपना काम कर पाएंगे। तो आप लोग पेशेंस रखें, क्योंकि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपका पैसा आपको बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली मिलने वाला है। बस आप लोगों को अपने कॉइन को बेचने की जल्दी नहीं करना है, क्योंकि ये कॉइन आप लोगों का फ्यूचर बना सकता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बना सकता है, आपकी पीढ़ियों को सुधार सकता है। तो ये चीजों को आपको समझना है, अपनी टीम को समझाना है। होल्ड करें, बाय करें जितने ज्यादा हो सकता है। धीरे धीरे $1 से भी आप कॉइन को बाय कर सकते हैं, एक कॉइन को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो बाय करते रहे यहाँ पर में, अपने कॉइन को होल्ड करें और अपने फ्यूचर को यहाँ पर में सिक्योर और ब्राइट बनाए। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा कि हमारे कॉइन कब के रेट कब बढ़ेंगे, हम डंप तो नहीं हो रहे हैं, हम मार्केट में वापस से उठेंगे या ना उठेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अपनी टीम में भी जरूर शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी मिस्टर लाडो की स्ट्रेटेजी और हमारे कॉइन की पोटेंशियल को अच्छी तरीके से समझ जाए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।